2288 वोट से पीछे, लगभग 2300 वोट से तेजस्वी यादव पीछे चल रहे हैं। बड़ी खबर राघोपुर से इस वक्त आ रही है और सुपड़ा साफ होना किसे कहते हैं, ये इस 9वें राउंड में तेजस्वी का पीछे रहना, और काफी देर से इस वक्त तेजस्वी यादव पीछे चल रहे हैं। मैं नहीं जानती, आखिरी मोमेंट में ये बदल भी सकता है, लेकिन तेजस्वी का पीछे होना, तेज प्रताप का पीछे होना, राहुल गांधी का, उनकी पार्टी का सुपड़ा साफ होना, असदुद्दीन ओवैसी के 5 पहले भी विधायक थे, इस बार भी 5 पर वो आगे चल रहे हैं। 5 में से 4 लेकर भाग गई थी आरजेडी, राजकुमार राजन जी वो भी बदला, उधर ओवैसी जी बदला पूरा कर रहे हैं, इधर प्रशांत किशोर जी आपसे बदला पूरा कर रहे हैं, कांग्रेस ने आपसे बदला पूरा कर लिया, बीजेपी तो सबसे लास्ट में आपके सामने खड़ी हुई। लेकिन मैं याद दिलाना चाहती हूं दर्शकों को, जिस दिन मैंने अमित शाह जी के साथ ट्रैवल किया था, श्योरन में उन्होंने क्या कहा था, मैं आपको सुनवाना चाहती हूं अमित शाह जी का ये बयान जो 3 नवंबर को उन्होंने दिया था। 14 नवंबर को काउंटिंग है, 11 नवंबर को चुनाव है। बेलसंड वालों, चुनाव का नतीजा जानना चाहते हो क्या? जानना है क्या? अरे जोर से बोलो, जानना है क्या? तो मेरी बात याद रखना, 14 नवंबर 8 बजे बैलेट बॉक्स खुलेंगे, मतपेटियां खुलेगी, 9 बजे मतगणना शुरू होगा और 1 बजते बजते लालू राहुल की पार्टियों का सुपड़ा साफ। सुपड़ा साफ, आनंद रंगनाथन थोड़ा सा नरमी से भी पेश आ सकते थे, 200 लेने की तो जरूरत नहीं थी। ये मुझे अमित शाह की तो कभी तो नरम हो जाया करो। 200 की 200, चारों खाने चित। ये जो कह रहे हैं ना आनंद, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि थोड़ा सा तो नरम हो जाओ। द पॉइंट इज ये ऑपोजिशन कीप सेइंग दिस कि अमित शाह को नरम होना चाहिए, प्रधानमंत्री को इतना कैंपेन नहीं करना चाहिए, ये प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता, वो प्रधानमंत्री है। द पॉइंट इज हम लोगों को ना 10 साल वो आदत पड़ गई थी कि जो मनमोहन सिंह जी जो हैं वो प्रधानमंत्री हैं, वो पॉलिटिकल नहीं है। लेकिन ये दोनों जो हैं अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी कंप्लीट पॉलिटिकल एनिमल्स, मतलब वो पॉलिटिकल एनिमल। हमारे साथ एक और जुड़ रहे हैं, केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल जी, बिहार के प्रभारी भी थे और धर्मेंद्र प्रधान के साथ। सीआर पाटिल जी, बधाई बधाई बधाई, 400 पार नहीं हुआ तो 200 पार कर लिया आपने। ये बीजेपी का ये एजेंडा सुनामी लाने का हमेशा ही रहता है क्या? जी हाँ, वो हमेशा रहेगा भी, आगे भी। लेकिन आगे भी आपको अंदेशा था, जमीन पर जब आप देख रहे थे, आपको लग रहा था कि इस तरह के नतीजे होंगे, आरजेडी 27 पर, कांग्रेस 4 पर सिमट जाएगी? नहीं, 160 प्लस का अंदाजा था, मगर ये अंदाजा नहीं था क्योंकि अभी तक का जो बिहार का पैटर्न था ज्ञाति के आधार पर वोटिंग करना, वो पहली बार माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब के नेतृत्व में और मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में वो विकास के नाम पर वोटिंग हुआ। जो अमित भाई की स्ट्रेटेजी रही इसमें सफल रही है। तो ये अंदेशा नहीं था, हम भी बिहार के मतदाताओं का मन समझने में हम भी कम पड़े, हम भी नहीं समझ पाए थे कि इतना वो तैयार बैठे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, इससे अच्छा बड़ा रिजल्ट हो ही नहीं सकता, मगर इसके साथ उनकी अपेक्षाएं जुड़ी है। और मुझे विश्वास है कि उनको जो प्रॉमिस किए गए हैं माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ, नीतीश कुमार जी की तरफ से, पार्टी की ओर से, वो सभी प्रॉमिसेस पूरे किए जाएंगे, ये मैं उनको विश्वास दिला सकता हूं बिहार के लोगों को, और उनका बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूं। आप सबके माध्यम से भी, आप लोगों ने भी जो हमारी बात वहां तक पहुंचाई और बाकी लोगों ने भी जो अपनी बात रखने की कोशिश की, उसके द्वारा लोगों ने तय कर लिया कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। पाटिल जी, मैं पूछना चाहती हूँ, राहुल गांधी की पार्टी कहती है कि वोट चोरी है, ये चुनाव इलेक्शन कमीशन ने आपको जितवाया है, क्या जवाब देंगे? देखो, मुझे लगता है कि ये मुद्दा ही अभी उनके विपक्ष के आत्मा से चला गया है। बिहार में 65 लाख वोट कटने के बाद जो कुछ डुप्लीकेट होंगे, कुछ गुजर गए होंगे, ऐसे जो वोट थे
वो सब 65 लाख वोट कटने के बाद एक भी आदमी इलेक्शन में, मैं तो वही था वोटिंग के टाइम में भी, दोनों में, एक भी आदमी ने कंप्लेंट नहीं की कि मेरा वोट जो कट गया है, मेरा नाम गलत तरह से कट गया है, ऐसा एक भी आदमी ने कंप्लेंट नहीं किया। तो इलेक्शन कमीशन ने जो ये काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है पूरे देश में, उनको ये करना चाहिए। और जो मतदाता सूची है उसको स्वच्छ करना चाहिए। बिहार की तो हो गई है, और बिहार के लोगों ने बाकी का काम स्वच्छता वो भी कर लिया है। इलेक्शन कमीशन ने पाटिल साहब स्वच्छता ये कर भी दी। पूछूंगी कि असदुद्दीन ओवैसी ले गए हैं 5 सीटें, कांग्रेस 4 पर है। इसका असर आगे के चुनाव बंगाल में और उत्तर प्रदेश में आपको लगता है असर होने वाला है? नहीं, देखो, ऐसा अपनी अपनी पार्टी का सबका थोड़ा थोड़ा अपना महत्व होता है। मैं जो बहुत गरजे थे जो जन सुशासन पार्टी, जन सुराज, प्रशांत वाली जो पार्टी की बात है, जन सुराज, उन्होंने तो ऐसा एटमोस्फेयर बना दिया था कि वही सरकार बनाने जा रहे थे। धीरे धीरे नीचे आते गए तो खुद इलेक्शन लड़ने से पीछे हट गए। उनको अंदाजा आ गया, क्योंकि वो तो पॉलिटिकल अच्छा समझ लेते हैं। मगर इतना बुरा हाल होगा ये तो कोई पत्रकार भी नहीं मानते थे। वो तो 2-3 सीट मिलेगी, 5 सीट तो मिलेगी, क्योंकि ज्यादा विश्वास, वोटर से भी ज्यादा विश्वास पत्रकारों को था कि वो कुछ ना कुछ करेंगे। मगर ये आप सबका भी विश्वास तो तोड़ दिया मतदाताओं ने। क्या सही है क्या गलत है वो भी सबके सामने रख दिया है। पाटिल साहब, जीत जी। में या हार में, विपक्ष में या सत्ता में, अल्टीमेटली तो गाली पत्रकारों को ही पड़ती है। लेकिन सत्ता में बने रहते हैं, लेकिन हम लोग हमेशा, कई सरकारें आई कई गई, कई नेता आए कई गए, कई पार्टियां आई कई गई, हम वहीं खड़े हैं, 35 सालों से खड़े हैं कम से कम, ये मैं आपको रिपोर्ट कर सकती हूँ। लेकिन मैडम, हमारे साथ जुड़ने के लिए, बात करने के लिए मैं आपको धन्यवाद भी करती हूँ और ढेर सारी बधाई देती हूँ। हम सब